तो को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं के द्वारा गर्भ स्तुति का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसने बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चारुण, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केसी और धेनुक तथा वाराणसुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, केके, सालव, विदर्भ, निषिद्ध, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर से ऊपर उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे और आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक और भी बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया कि देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौवों से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थान में रह रही हैं। इस समय मेरा ये अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ हो जाओगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य, अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनावेंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि बहुत से नामों से तुम्हें पुकारेंगे। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश किया, तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय हाय, बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय कराने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वासुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए और उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वासुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी, प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वासुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्वा दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से उत्पन्न देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु उन्हें घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक की और अपनी विद्या दूसरे को देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता है, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उनके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उनके शरीर में कांति की बंदी ग्रह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा, तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु इस गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इससे पहले देवकी कभी ऐसी ही ना थी।
अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते हैं। एक तो यह स्त्री, दूसरी बहन, तीसरी गर्भवती, इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी, आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देह अभिमानियों के योग्य घोर नरक में अवश्य से अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इतना अत्यंत क्रूरता से विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ बैर भाव मन में गांठ कर उसने जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जब उसकी आंखें पड़ती तो जहाँ कुछ खड़का होता वहाँ उसे श्री कृष्ण दिख जाते, और इस प्रकार उसे सारे जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा। परीक्षित, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों सहित समस्त देवता, नारद जी, ऋषि भी थे। वे लोग सुंदर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्रतिष्ठा का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इस असत्य अवस्थाओं में आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान है। आप ही इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? यह एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय एक प्रकृति, इसके 2 फल हैं, सुख और दुख, 3 जड़ें, सत्व, रज, तम, 4 रस, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और इसके जानने के 5 प्रकार, स्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, इनके 6 स्वभाव हैं। पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना इस वृक्ष की छाल हैं। 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 8 शाखाएं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, इनमें मुख आदि 9 द्वार, घोरड़ है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, शमान, नाग, कूर्म, कर्कल, देवत्व और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष के 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के एकमात्र आधार आप ही हैं। आपसे ही इसका प्रलय होता है। आपकी अनुग्रह से ही इसकी रक्षा होती है। जिनका चित्त आपकी माया से अवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है। वे ही उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा आप के भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर कष्ट पार करने योग्य संसार सागर को पार ही कर जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्य पुरुष पर आपकी महान कृपा है। उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप हैं। कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते हैं, आपके प्रति भक्ति भाव रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में वे तो बुद्धि ही वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर भी किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच भी जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके निजजन हैं, जिन्होंने आपके चरण में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी भी उन ज्ञान अभिमानियों की भांति आपके साधन मार्ग से गिरते नहीं हैं। प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आप ये विशुद्ध सत्य में निज स्वरूप ना हो, तो अज्ञान, उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाले अपरोक्ष ज्ञान ही किसी का ना हो। जगत में दिखने वाले 3 गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन सब गुणों के प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्य में स्वरूप की सेवा करने पर भी आपकी कृपा से ही होता है। भगवान, मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमात्र होता है, क्योंकि आप
उसके द्वारा दृश्य नहीं है, उसके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म, कर्म आदि के द्वारा आपके नाम रूप का निरूपण नहीं किया जाता है। फिर प्रभु आपके भक्तजन उपासना क्रिया योग के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही रहते हैं। प्रभु आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हमें कोई तर्क ना करे तो यही कह सकते हैं कि यह आपकी एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो दैत्य के लेस से ही रहित सर्वाद अधिष्ठान स्वरूप हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय अज्ञान के द्वारा आप आरोपित हैं। प्रभु आपने जैसे अनेकों बार मृत्यु से हैग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वारा, हंस, राम, परशुराम, वामन अवतार धारण करके हम लोगों और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। देवकी जी को संबोधित करके माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबके कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो कुछ दिनों तक का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता है। सब अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण किया करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।